विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुना होगा ना ये बात, देखा भी होगा, पढ़ा होगा ट्विटर पे, किताबों में, मूवीज़ में। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेबी ने ये एनएसई को और एनसीएल को याद दिलाया है कि आपको ये लाइन को याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फरवरी 2021 में जब ट्रेडिंग रोक दी गई थी पूरे दिन के लिए, तो ये कोई और मुद्दा नहीं था, ये आपकी लापरवाही का नतीजा था। आपको पावर मिली थी लेकिन जिम्मेवारी आप निभा नहीं पाए। इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सेबी याद दिला रहा है अपनी जिम्मेवारियों को और किस तरीके से एनएसई जवाब दे रहा है लापरवाही के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई ट्रेडर गलती कर दे तो उसको नुकसान हो जाता है। अपनी ही तरह से ट्रेड मारेगा गलत तो नुकसान होगा ही, लोग समझते हैं। ब्रोकर गलती कर दे तो बंद हो जाता है। एक्सचेंज गलती कर दे तब क्या होगा? एक्सचेंज जब गलती करती है तो उसको सुनाया जाता है, समझाया जाता है, थोड़ा बहुत फ़ाइन भी लगाया जाता है, लेकिन उस गलती के कारण हज़ारों लाखों लोगों की और मुश्किलात सामने आते हैं। उनको प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो एक तरीके से सिर्फ एक एंटिटी की गलती के कारण पूरा इकोसिस्टम ख़राब होता है। और ये एक बार नहीं, पिछले 1-1.5 साल में 3 बार हो चुका है। लेकिन इस बार मुद्दे की बात है 24 फरवरी 2021 के बारे में, जब 4 घंटे के लिए मार्केट को बंद कर दिया गया था। आपको याद दिलाते हैं, दिन था बुधवार का 24 फरवरी 2021, सुबह 10:06 पे ट्रेडिंग कुछ देर के लिए पॉज कर दी गई। अभी सुबह सुबह तो मार्केट खुली थी, तो आधे पौने घंटे में मार्केट रोक क्यों गई है? लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकी। लोगों को लगा कि चलो बेसिक डिस्ट्रप्शन होगा। बेसिक डिस्ट्रप्शन नहीं था। बैंक निफ्टी की फीड में डिले होना शुरू हो गया। आधे घंटे बाद बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग ही बंद कर दी गई। उसके कुछ देर बाद निफ्टी बंद हो गया। उसके कुछ देर बाद 11:40 पे एनएसई डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होना बंद हो गया। पहले डिले हो रहा था, अभी बंद हो गया है। अभी आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो। थोड़ी देर बाद की बात और है, इक्विटी और करेंसी सेगमेंट में भी मार्केट को रोक दिया गया। अब लोग इंट्राडे डिलीवरी में भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए, 10 बजे सुबह आते ही मार्केट में जिस हिसाब से एक ट्रेडर होता है, वो मार्केट में या तो एग्जिट करना चाहता है या एंटर करना चाहता है सुबह सुबह। लेकिन उस समय ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंट्राडे या कोई भी सेगमेंट आप ट्रेडिंग करते हैं, वो सब बंद कर दिया गया। अब आप अपना ऑर्डर प्लेसमेंट कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता ही नहीं कि किस प्राइस पॉइंट पे अब आपका ऑर्डर छूटेगा। अब छूटेगा भी तो एकदम से भीड़ आएगी, उस भीड़ का हिस्सा आप बन जाएंगे और आपको उस प्राइस पॉइंट पे एंटर या एग्जिट करना पड़ेगा जिसमें आपकी खुशी नहीं है। फिर 3:30 बजे मार्केट को दोबारा से चला दिया गया 5 बजे तक। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 3:30 बजे मार्केट को दोबारा खोला गया ताकि स्क्वेयरिंग ऑफ हो सके और 5 बजे तक अलाउ किया गया। लेकिन ये फैंसी काम क्यों हो रहा था? क्योंकि एनएसई सो रहा था। एनएसई को ये समझ नहीं थी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, उसको मैनेज करना है, रिकवर करना है, डिज़ास्टर रिकवरी करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। इन सब चीज़ों में एनएसई एज़ पर सेबी पूरी तरह से फेल हुआ। अब इसमें सेबी का क्या कहना है? सेबी का कहना है कि देखिए, इसमें दिक्कत सारी एनएसई की थी। 2 चीज़ें इन्होंने प्रॉब्लम की है। पहला है, इनका डिज़ाइन ही फॉल्टी है, टेक्निकल आर्किटेक्चर में इशू था, उस डिज़ाइन के फॉल्ट के कारण दिक्कत हुआ। दूसरा है, जितना पीक लोड चाहिए, जितने ट्रेडर आते हैं उस हिसाब से लोड डिसाइड होता है, और इसके लिए भी एक एल्गोरिदम है जो आगे चल के थोड़ा बताएंगे हम आपको। उसमें भी पीक लोड के हिसाब से उतना लोड रखा ही नहीं गया था, और जब लोड आया तो उनके पास बैकअप ऑप्शन नहीं था। इसमें 3 लोगों का नाम भी सामने आया है सेबी के द्वारा। एनएसई के एमडी और सीईओ मिस्टर विक्रम लिमाय, एनसीएल के एमडी और सीईओ मिस्टर विक्रम कोठारी और चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी एट एनएसई मिस्टर शिव कुमार भासिन। अब ये 3 लोगों का नाम बोल के कह दिया गया है कि ये 3 लोगों के ऊपर पावर थी, जिम्मेवारियां भी थी साथ में, लेकिन ये लोग भाग खड़े हुए, काम ही नहीं किया। इनफैक्ट इन्होंने सेबी को बताने की जहमत तक नहीं उठाई कि हम एज ऑफ नाउ फंसे हुए हैं। जब इनसे ऑफिशियली पूछा गया कि आपको बताइए कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, क्यों बंद हुआ एनएसई, और एनएसई जो दुनिया का सबसे बड़े एक्सचेंजेस में शुमार होता है, उनका कहना था कि देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। पहला रीज़न है, उस दिन हमारे बीकेसी ऑफिस, जो इनका मुंबई में ऑफिस है, उधर के आसपास की सड़कों पे काम चल रहा था, सड़कें खोदी जा रही थी। उन सड़कों के कारण, जो काम चल रहा था उसके कारण, जो हमारी तारें हैं वो डिस्टर्ब हो गई, और तारों की डिस्टर्बेंस के कारण हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल्स थे वो बंद हो गए। वाह,
मतलब पूरा का पूरा एक्सचेंज कुछ तारों के ऊपर चलता है। मतलब कुछ मजदूर अगर सड़क को खोद देंगे तो एक्सचेंज जिसमें पूरी दुनिया की, पूरे भारत की कंपनीज 2000-3000 कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके जो काम चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। मतलब कि जो पूरा कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है एक्सचेंजेस में, जो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन अप किया जाता है, वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ तारें खराब हो गई। एनीवे, सिर्फ बात यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकी, फिंगर पॉइंटिंग बहुत देर तक चली। इन्होंने टाटा कम्युनिकेशंस और एयरटेल का नाम भी लगा कि इनके कम्युनिकेशन लाइंस में डिस्टर्बेंस होने के कारण हमें दिक्कत आई है। देन इन्होंने कहा कि सिर्फ इंडियन लोगों को कहना है, वाई डोंट वी ब्लेम समबडी एल्स। इन्होंने कहा कि फेल ओवर लॉजिक लगाया जाता है कि अगर सिस्टम फेल होते हैं तो उसके ऊपर उसका बैकअप क्या होता है, ये हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर हिटाची डिसाइड करता है। उन्होंने जो फेल ओवर लॉजिक लगाया वो फ्लॉड था, उसमें गलतियां थी। उन गलतियों के कारण हम इसको ट्रांजिट नहीं कर पाए कि अगर ये वाला सिस्टम नहीं चला तो ये वाला चल जाए, लेकिन इस फेल ओवर लॉजिक में दिक्कत के कारण ये भी नहीं चल पाया। अरे भाई, अगर हिटाची को अप्रूवल दिया है तो किसने दिया है? हिटाची खुद से करे जा रहा है, एनएससी के सिस्टम्स में अपना टेक्नोलॉजी खुद डाले जा रहा है। समबडी एट द टेक साइड ऑफ एनएससी मस्ट हैव अप्रूव्ड दैट लॉजिक, और अगर अप्रूव नहीं किया है तो भी दिक्कत है, अप्रूव किए लॉजिक किया है तो भी दिक्कत है। घुमा फिरा के द बक स्टॉप्स एट यू एनएससी, और ये बात अभी एक्सेप्टेबल नहीं की गई है, एटलीस्ट माना नहीं गया है। गलती मानने से इंसान बड़ा होता है, यही सुना है, समझा है, पढ़ा है। लेकिन इस केस में ये लोग या तो बड़े हैं ही नहीं या बड़ा होना चाहते नहीं हैं। एज ऑफ नाउ जो भी टॉप मैनेजमेंट है एनएससी या एनसीएल की, इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि हमारी डायरेक्टली कोई गलती थी। अब इसमें बात दूसरी और भी है। दूसरी बात यह है कि जो सेबी कहना है कि पीक लोड होना चाहिए आपके ऊपर। वो पीक लोड डिसाइड कैसे होता है? पिछले 6 महीने आप देखिए कि आपके ऊपर लोड कितना रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, सिस्टम में कितना ट्रैफिक है, कितना लोड आपको चाहिए पर सेकंड के हिसाब से, उस हिसाब से अगले 2 महीने का लॉजिक रख के सेट कीजिए। अब इनका जो एज ऑफ नाउ पीक लोड था वो 16 GBps मतलब 16 गीगाबाइट्स पर सेकंड्स के हिसाब से चल रहा था। अब ये 2 अलग अलग वेंडर्स को दिया हुआ था, टाटा कम्युनिकेशंस और एयरटेल। 8 इनको दिया हुआ है, 8 इनको दिया हुआ है। अब मान के चलिए अगर ये फॉल्ट हो जाता, अगर इसमें दिक्कत आ जाती तो ये तो 8 बच गया इसके पास, है ना, टोटल 16 है। लेकिन इसके पहले भी 2 महीने पहले भी एक पॉइंट इन टाइम पे जो लॉजिक था, जो हाई मतलब पीक लोड था, वो करीब 10 GBps यहाँ पे था, 11 GBps यहाँ पे था। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे इनको सिग्नल्स मिल रहे थे कि आपके पास जो पीक लोड होना चाहिए उतना तो है ही नहीं। एज ऑफ नाउ ये दिक्कतों के कारण काम चल रहा था, लेकिन इस पे नज़र ही नहीं गई है। और जब आप इसका रिस्पॉन्स देखेंगे ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मतलब इतना आलस वाला रिस्पांस कि एनएससी और एनसीएल की मैनेजमेंट जितना चाहे कस्टमर के लिए उतना सशक्त है। टेक्नोलॉजी के लेवल पे हमारा पूरा फोकस है, हम सारे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ चेक करके एग्जामिन करके सिस्टम में डालते हैं और उसके बाद ट्रेडर्स के लिए ओपन अप किया जाता है। बाकी का जो आंसर है वो आप खुद स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल चलेगा यहाँ पे। क्योंकि दिक्कत दोस्तों यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होती है। इसके बाद 1 नवंबर 2021 को फिर से ऐसा लॉजिक में फ्लो आया था जब 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की सेटलमेंट रुक गई थी ब्रोकर लेवल पे, पे आउट्स ही नहीं हो पा रहे थे। एंड दैट वाज अगेन ए ग्लिच एट द एक्सचेंज लेवल। ये एनएससी पे ही होता है, बीएससी के सिस्टम में ऐसी दिक्कत उस समय भी नहीं थी, एटलीस्ट लाइमलाइट पे तो आते नहीं। इनफैक्ट दिक्कत ये होती है कि लोगों को लगता है कि ब्रोकर्स की गलती है, ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल उस दिन ज़ेरोडा ट्रेंड कर रहा था कि ज़ेरोडा नहीं चल रहा है। ज़ेरोडा वाले कहते कि भाई हमें कुछ खुद नहीं पता, बैकएंड इश्यूज़ हैं। बैकएंड का मतलब एक्सचेंज लेवल का इशू है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आपका पे आउट देना चाहते हैं लेकिन कहाँ से दें, सर्वर्स आर जैम्ड। देन अभी 7 मार्च की बात है, एनएससी के निफ्टी और अलग अलग इंडिसेस के फीड में डिले आ रहा था। मतलब यहाँ पे फीड आपको दिख रही, ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं लेकिन फीड में प्राइस पुराने पड़े हैं, ज़ीरो आ रहा है। तो ये दिक्कतें दोस्तों ये नॉर्मल सा हो गया है। मतलब इट्स ओके टू हैव ऑल दिस। सेबी इज़ ब्लेमिंग एनएससी, एनसीएल, एनएससी इज़ ब्लेमिंग हिटाची, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन सड़कों को ब्लेम कर रहे हैं, वो लोगों को कोई पूछ नहीं रहा। सी वेंडर सिलेक्शन अगेन इज एनएससीज चॉइस। आप वेंडर बदल दीजिए, क्या आपने वेंडर बदला उसके बाद? यू शुड आस्क दैट, समबडी शुड आस्क दैट। उनसे पूछा जाना चाहिए, वेंडर नहीं बदला है तो आप ऑब्वियसली यू आर ओके विद वट एवर इज़ हैपनिंग, क्योंकि उसके बाद भी 2 बार इशू आया है, करेक्ट। सो ऑब्वियसली ये योगी बाबा की दिक्कतें तो चलो अलग हैं, वो भी दिक्कतें हैं,
लेकिन जब ट्रेडर रियल टाइम में ट्रेड करता है, उसको सुनने वाला, उसको समझने वाला कौन है? एक ट्रेडर जब अपने ऑर्डर से एग्जिट ही नहीं कर पाएगा और जब एग्जिट करेगा उस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट करेगा जो उसके लिए नुकसानदायक है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या उसके पैसे आप देंगे? आपको तो पड़ी ही नहीं है फॉर दैट मैटर। आपके ऊपर जो सेबी फाइन भी लगाता है 50 लाख रुपया कुछ घंटों का, फिर 1 करोड़ रुपया पूरे दिन का, वो क्या है आपके लिए? 2-3 करोड़ रुपये दे भी देंगे आप, और टेक्नोलॉजी चलते जा रहा है जैसे चला जा रहा है। वेयर इज़ द ऑनरशिप, वेयर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेवारी कहाँ है? पावर लेके बैठे हैं लेकिन जिम्मेवारी नाम की, खैर मैं पूरा नहीं करूँगा सेंटेंस। कमेंट्स में आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। तो यही दिक्कत है, यही मसला है। एनएससी आने वाले दिनों में आई होप कोई और बीच ना आए, थोड़ा और सशक्त बने, अपनी ज़िम्मेवारी को समझे। ऐसी पावर्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। यू आर एट द कोर, यू आर डिसाइडिंग व्हाट्स गोना हैपन, हाउ इट्स गोना पैन आउट। आप टेक्नोलॉजी के लेवल पे वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं। आप दुनिया में बता सकते हैं कि भाई हम सिर्फ टर्नओवर के लेवल पे, नंबर ऑफ़ लिस्टेड कंपनीज़ के लेवल पे आगे नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी आगे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुड नॉट बी कॉल्ड एज नो शेम एक्सचेंज, करेक्ट? वी आर we want to be proud of you NSE and give us few reasons to do that। टेक्नोलॉजी के लेवल पे अभी देखा जाए तो आप थोड़ा सा पीछे, काफ़ी पीछे हैं। वेरी वेरी ऑनेस्ट फीडबैक, दिस इज़ नॉट अ क्रिटिसिज्म, इवन इफ इट इज़ टेक इट वेरी कंस्ट्रक्टिवली। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना एक्सपीरियंस चाहें तो बता सकते हैं कि अगर जो ग्लिच सेबी में, एनएससी में या कहीं भी आए थे, उस चक्कर में अगर आपका नुकसान हुआ है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि पता लगे कि एक दूसरे को समझ में आए कि देखिए जब हम ब्रोकर को ब्लेम करते हैं, देखिए कई बार ब्रोकर भी गलत होता है, बट ज़्यादातर लेवल पे ये ग्लिचेस सामने जब आते हैं तो कोई भी ब्रोकर नहीं चलेगा, ये हमें समझना चाहिए। तो मेक श्योर दैट यू पुट आउट योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। शेयर कीजिए इस वीडियो को, बताइए दुनिया को कि किस तरीके से एक्सचेंज इज़ एट दी हेल्म। उसको और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लेवल पे साउंड होना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।